अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वकील टीवी से मैं हूं मियां दाऊद। माजी में हम वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान साहब की तरफ से अक्सर ऐसे बयान सुना करते थे जब भी पाकिस्तान के अंदर दहशतगर्दी का कोई वाक़या होता था, और बिलखसूस जब माजी की हुकूमत अपने इख्तिताम के करीब थी तो साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म मियां मोहम्मद नवाज़ शरीफ का दौर था, और जब भी कोई दहशतगर्दी का वाक़या होता था तो तहरीक इंसाफ की तरफ से प्रोपेगेंडा शुरू किया जाता था, और मौजूदा वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान साहब जो हैं उस प्रोपेगेंडे को लीड करते हुए नज़र आते थे और ऐसी नफ़रत अंगेज़ ट्वीट्स किया करते थे जिससे बज़ाहिर ये तासुर दिया जाता था कि साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म मियां मोहम्मद नवाज़ शरीफ जब भी मुश्किल में आते हैं तो या तो पाकिस्तान के अंदर दहशतगर्दी शुरू हो जाती है या फिर बॉर्डर के ऊपर लड़ाई शुरू हो जाती है। और बदकिस्मती से आज फिर वही वक़्त वही दौर शुरू हुआ है, और पेशावर के अंदर एक किस्सा ख़्वानी बाज़ार के अंदर दहशतगर्दों ने पाकिस्तान की रियासत के ऊपर हमला किया और बहुत सारे एक मस्जिद के अंदर नमाजी जो थे वो इस धमाके में जो है वो शहीद हो गए हैं। और इसकी जितनी भी मज़म्मत की जाए ये कम है, लेकिन अब इस दौर में आप ये देखेंगे कि ऐसा बयान जैसा इमरान खान दिया करते थे वो बयान आपको किसी भी सियासी जमात की तरफ से नज़र नहीं आएगा। किसी भी सियासतदान की तरफ से ऐसा मखबूतुल हवास किस्म का बयान देना कि किसी वज़ीर आज़म को बचाने के लिए दहशतगर्दी की कार्रवाई शुरू हो गई है, ये बिल्कुल एक जहलाना सोच लगती है, जहलाना बात लगती है। जैसे ही ये दहशतगर्दी का वाक़या हुआ तो सोशल मीडिया के ऊपर वज़ीर आज़म इमरान खान की माजी की ट्वीट जो है वो गर्दिश करना शुरू कर दी। ये बदकिस्मत पाकिस्तान की तारीख़ की वो हुकूमत है कि जो भी बात इन्होंने माजी में कही हुई थी आज मीडिया और सोशल मीडिया दोबारा इनके मुंह के ऊपर मारता है। आप ये ट्वीट देखें जिसमें वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान अपने जो ऑफिशियल ट्विटर अकाउंट है उससे माजी में ये कह रहे हैं कि ये बात बड़ी हैरानकुन है कि नवाज़ शरीफ जैसे ही मुश्किल में आते हैं उनके ख़िलाफ़ दहशतगर्दी की कार्रवाइयाँ जो हैं वो शुरू हो जाती हैं मुल्क के अंदर, और बज़ाहिर ये तासुर देने की कोशिश की जाती है कि ये नवाज़ शरीफ की हुकूमत को बचाने के लिए इस तरह के इक़दाम जो हैं वो किए जा रहे हैं। अब अगर वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान साहब से ये पूछा जाए कि जब आपकी हुकूमत ख़तरे में आई है और जब आप के ख़िलाफ़ तहरीक अदम-ए-एतमाद आने लगी है और आप उस तहरीक अदम-ए-एतमाद को अपनी हुकूमत बचाने के लिए हर उस चोर, डाकू, सियासतदान, ब्यूरोक्रेट, जर्नैल के, जज के पैरों में झुकने के लिए तैयार हुए बैठे हैं, बल्कि झुक चुके हैं, उनके गोडे पकड़ रहे हैं, तो क्या अब भी ये कहा जाए कि आपकी हुकूमत को बचाने के लिए पाकिस्तान के अंदर दहशतगर्दी की कार्रवाइयाँ जो हैं वो शुरू करवा दी गई हैं, तो आपको कैसा महसूस होगा? लिहाजा उम्मीद तो है, रखनी चाहिए, लेकिन तहरीक इंसाफ से ये उम्मीद बिल्कुल नहीं है, लेकिन फिर भी ये उम्मीद रखनी चाहिए कि मुस्तकबिल के अंदर तहरीक इंसाफ के जो सियासतदान हैं या सियासी रहनुमा हैं वो इस तरह के मखबूतुल हवास किस्म के बयानात नहीं देंगे, ऐसे बयानात नहीं देंगे जिससे ये तासुर मिले कि ये सियासतदान जब ये बयान देते हैं तहरीक इंसाफ के तब वो अपने होश में नहीं होते। बहरहाल पेशावर में जो आज दहशतगर्दी का वाक़या हुआ है ये इतना ज़्यादा अफसोसनाक है, इसकी जितनी भी मज़म्मत की जाए वो कम है, क्योंकि एक तरफ पाकिस्तान के अंदर ऑस्ट्रेलवी टीम जो है वो दौरे के ऊपर है और दूसरी तरफ पाकिस्तान के अंदर सियासी हालात जो हैं वो भी बड़ी तेज़ी के साथ जो हैं वो तब्दील होते जा रहे हैं। इसलिए ये इसको रियासत की नाकामी कहना भी दुरुस्त नहीं है, इसको किसी किस्म का सिक्योरिटी लैप्स कहना भी दुरुस्त नहीं है, क्योंकि दहशतगर्दी की कार्रवाई किसी भी जगह पर हो सकती है, किसी भी मुल्क में हो सकती है। ये बात दुरुस्त है कि पाकिस्तान जगराफियाई लिहाज से इस वक्त इस तरह के हालात में घिरा पड़ा है जहाँ पर पूरी दुनिया की नज़र जो है वो पाकिस्तान की सालमियत के ऊपर है। कोई मौका हाथ से नहीं जाने दिया जाता जब पाकिस्तान के ख़िलाफ़ इक़दामात नहीं किए जाते, पाकिस्तान के ख़िलाफ़ जो दहशतगर्दी की कार्रवाइयाँ जैसे कि आज हुई वो नहीं की जाती। लेकिन इस बात को, इस तरह के वाक़यात में सबसे ज़्यादा नुकसान जो है वो आम शहरियों को होता है, आम पाकिस्तानियों का होता है। हज़ारों पाकिस्तानी जो हैं वो दहशतगर्दी की कार्रवाइयों में अपनी कीमती जानें जो हैं वो गंवा बैठे हैं, लेकिन इसके बावजूद रियासत की ये ज़िम्मेदारी बनती है कि वो दहशतगर्दी की कार्रवाइयों को रोकने के लिए अपने अमली इक़दामात करते हुए नज़र आए। माजी में हमें रियासत की तरफ से ऐसे बहुत सारे मौसर इक़दामात, चाहे वो मुज़ाकरात के ज़रिए हों, चाहे वो दहशतगर्दों का जवाब देने की शक्ल में हो, चाहे वो
किसी भी और तरीके से हों वो नज़र आए हैं। लेकिन जब से अफ़गानिस्तान के अंदर तालिबान की हुकूमत आई है तब से पाकिस्तान के अवाम एक परेशानी का शिकार हैं, और ये हकीकत है क्योंकि जिस तरीके से तालिबान का रवैया अफ़गानिस्तान के अंदर रहा है और जिस तरीके से उनको सपोर्ट की जाती रही है, वो किसी भी पुरअमन मुल्क के पुरअमन शहरियों के लिए एक तशवीशनाक है। लिहाजा इस बात की तह तक पहुंचना बहुत ज़रूरी है कि ऐसी दहशतगर्दी की कार्रवाइयाँ कौन हैं। माजी में हमने ये देखा है, जब आर्मी पब्लिक स्कूल वाला वाक़या हुआ तो बहुत सारी अफवाहें कह लें, आप बहुत सारे इल्ज़ामात कह लें, वो मुतासरीन शहदा के जो मुतासरीन थे उनकी तरफ से आयद किए गए, और आज तक आर्मी पब्लिक स्कूल के जो असल ज़िम्मेदारान हैं, जिनके बारे में रियासत ने यह दावा किया था कि उनको गिरफ़्तार कर लिया गया और फिर वो फ़रार हो गए, और आज तक उनकी फ़रारी के हवाले से, उनकी दोबारा गिरफ़्तारी के हवाले से या उन मामलात की तह तक पहुँचने के हवाले से कोई ऐसी ठोस बात रियासत की सतह के ऊपर सामने नहीं आई जिससे पाकिस्तान के अवाम ये तसल्ली रख सकें, ये सुकून रख सकें कि पाकिस्तान जो है वो एक महफूज हाथों में है। बहरहाल एक साइड का ये तासुर बिल्कुल जायज़ है कि रियासत को अपनी ज़िम्मेदारी शहरियों के तहफ़्फ़ुज़ में बिल्कुल अदा करनी चाहिए। दूसरी बात, जो इस्लामाबाद के अंदर नेशनल प्रेस क्लब के सामने बलूचिस्तान के तलबा अपना एहतजाजी कैंप लगा कर बैठे हुए हैं, उनके ऊपर जो इस्लामाबाद पुलिस की तरफ से तशद्दुद किया गया, और फिर उस प्रोटेस्ट की कवरेज करने वाले जो सहाफ़ी थे और जो इंसानी हकूक़ के रहनुमा थे, जो वकला थे, जो अरकान असम्बली थे, उनके साथ इजहार यकजहती करने वाले, उनके ऊपर जो मुकदमा दर्ज किए जा रहे हैं वो रियासत की नालायकी को बहुत ज़्यादा एक्सपोज़ करते हैं। असद तूर साहब के ऊपर जो है वो मुकदमा दर्ज किया गया है, वो एक सहाफ़ी हैं और बड़ी ही तहकीकाती सहाफ़त जो है वो करते हैं, और उसके बाद इंसानी हकूक़ की नौजवान रहनुमा ईमान मिज़ारी साहबा के ऊपर जो गद्दारी का मुकदमा दर्ज किया गया है, उसने इस बात को मज़ीद जो है वो मजबूत कर दिया है इस तासुर को कि रियासत जो है वो बलूचिस्तान के ख़िलाफ़ कोई वाज़ेह पॉलिसी बलूच तलबा के हवाले से नहीं अपना रही, और उनके मसाइल हल करने की बजाय उनके ऊपर तशद्दुद जो है वो किया जा रहा है। उनकी आवाज़ सुनने की बजाय, उनके मसाइल हल करने की बजाय उनके ऊपर तशद्दुद जो है वो किया जा रहा है। कल मुबशर ज़ैदी साहब ने, आप डॉन के एक सीनियर जर्नलिस्ट हैं और पाकिस्तान में बड़े ही मोतबर सहाफ़ी जो हैं वो समझे जाते हैं, उनका फ़िक्रा बहुत ही ज़्यादा काबिल एहतराम है और उसके ऊपर गौर करना चाहिए कि जो भी पाकिस्तान के अंदर रहने वाला शख्स है, अगर वो किसी भी तरह से बलूचिस्तान के मसाइल के ऊपर आवाज़ नहीं उठाता या बलूचों के ऊपर होने वाले जो मज़ालम हैं या नाइंसाफ़ी जो है उसके ऊपर आवाज़ नहीं उठाता तो वो पाकिस्तान का मुहिब्बे वतन जो है वो नहीं हो सकता। हमने माजी में ऐसे वाक़या देखे हैं, जैसे कि हयात बलोच का वाक़या, वो एक नौजवान CSS का तालिब इल्म था और तकरीबन शायद पेपर दे के इंटरव्यू के पास था, तो उसको फ्रंटियर कोर के अमले ने, पुलिस हुकाम ने उसके वालिदैन के सामने हाथ पांव बांध कर उसको गोलियां मारी, और उसके बाद फिर अभी रिसेंटली भी कुछ ऐसे वाक़यात शिकायत सामने आई हैं जिसकी वजह से बलूचिस्तान के जो तलबा हैं और बलूचिस्तान के जो अवाम हैं वो इंतहाई परेशानी का शिकार हैं, और उनकी बात सुनने की बजाय, उनके मसाइल हल करने की बजाय दोबारा से उनको एहतजाज का हक़ जो है वो भी नहीं दिया जा रहा है। और सबसे ज़्यादा अफसोसनाक बात यह है कि पाकिस्तान के तमाम अदारे, इंतज़ामिया, मुकन्नना, अदलिया और जो सिक्योरिटी फोर्सेस हैं वो बलूचिस्तान के इन बलोच तलबा जो इस्लामाबाद में मुजाहरा कर रहे हैं उनके ऊपर किसी भी किस्म का उनके साथ इज़हार यकजहती करना, उनके मसाइल के लिए आज खुद नोटिस लेना, ऐसी कोई भी बात जो है वो सामने नहीं आ रही। और उससे भी ज़्यादा शर्मनाक बात यह है कि पाकिस्तान का जो मीडिया खुद को आज़ाद कहता है, किसी TV चैनल के ऊपर एक टिक्कर जो है वो बलोच तलबा के मुजाहरे का नहीं चला, ना ही उसकी कवरेज हुई, और ना ही किसी अखबार में एक छोटी सी सिंगल ख़बर जो है वो भी नशर नहीं हुई। तो आज नहीं तो कल हमें बलूचिस्तान के मसाइल को हल करने के लिए अमली कदम जो है वो उठाने पड़ेंगे। अगर कोई भी ये समझता है कि किसी भी तबके की, किसी भी सूबे की आवाज़ दबाने से, ताकत से के ज़रिए आवाज़ दबाने से उसके मसाइल हल हो सकते हैं, तो ये उसकी बेवकूफ़ी है। ये मसाइल बढ़ सकते हैं, कम नहीं हो सकते। मसाइल तभी हल होंगे
جب آپ ان کی آواز سنیں گے، ان کی رائے کو، ان کے ووٹ کو، ان کی آزادی کو تحفظ فراہم کریں گے، تب ہی جا کر پاکستان کے اندر یا کسی صوبے کے اندر یا کسی کمیونٹی کے اندر جو پاکستان سے محبت کا ایلیمنٹ ہے وہ برقرار رہے گا۔ اگلی ویڈیو تک کے لیے اجازت دیجیے۔ پاکستان زندہ باد۔